Hello everyone, this is Nitin Dikshit from my classroom. Okay, so in today's session what is special? तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आज हमारे इस सेशन में स्पेशल होने वाला है। तो इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ, घुमा के लेके चलते हैं और वहां से हम कुछ अपना मैथ्स का एक अच्छा फिनोमिना, इंटरेस्टिंग फिनोमिना भी सीखते हैं, राइट? तो स्टार्ट करता हूं मैं, कौन सी जगह लेके चलना है मुझे। There is a building named US Capitol Building in Washington DC और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जहां बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं यूएस के बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दैट इंटरेस्टिंग फिनोमेना रिलेटेड टू दिस यूएस कैपिटल बिल्डिंग। और वो इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या है आपको दिखाता हूं मैं। देयर इज अ गैलरी नोन एज विस्परिंग गैलरी इन कैपिटल बिल्डिंग। अब इसको विस्परिंग गैलरी क्यों बोलते हैं हम लोग और इसका कंसेप्ट क्या है और ये मैथ्स के किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। ऑल्दो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत पहले हुआ था, बट इफ यू गेट अ चांस टू विजिट दिस प्लेस, योर गाइड विल डेफिनेटली एक्सप्लेन एंड गाइड विल शो यू दोज स्पेशल पॉइंट्स। हियर आई हैव शोन एज एफ एंड एफ डैश। अब ये विस्परिंग गैलरी क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट एफ, आपको और आपका एक फ्रेंड है, वो एफ डैश पॉइंट पे खड़ा हो जाता है ना, एंड यू विस्पर, कुछ भी स्लोली, आप बहुत धीरे से हल्का से बोलते हैं, तो होता क्या है कि योर फ्रेंड कैन लिसन दैट क्लियरली। ओके, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस? अब ये कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल भी मैजिक नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये क्या है? मैथ्स है। मैथ्स क्या है? ये जो आप रूफ देख रहे हैं, दिस इज इन शेप ऑफ इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मीन्स अगर मैं इस किसी भी साउंड वेव या रे की प्लेन में जाऊं तो आई विल हैव एन इलिप्स। ओके, और ये जो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं एफ एंड एफ डैश, ये उस इलिप्स के फोकस होंगे। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि अगर एक फोकस से एक रे इमर्ज हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अनदर फोकस। ओके, अब इसका प्रूफ और मैथ्स में हम लोग इसको कैसे प्रूफ देते हैं और क्या एप्लीकेशन है, और इवन इन डेली लाइफ में बहुत सारा इसका एप्लीकेशन भी है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे मेडिकल साइंस में इक्विपमेंट्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ, कभी जैसे किडनी स्टोन के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसमें भी यही है कि एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टर के थ्रू एक वो वेव भेज के और उस स्टोन को ब्रेक करके बाहर निकालते हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे यूज भी हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ भी देखते हैं और इसको समझ लेते हैं। देखिए मेरे पास ये एक मैंने इलिप्स लिया है ना, और स्टैंडर्ड इलिप्स भी मान सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एक इलिप्स है। ये जो दो पॉइंट्स मैंने शो किए, दीज पॉइंट्स आर नोन एज फोकई। ये इस इलिप्स के दो फोकस है, राइट। नेक्स्ट इज एक रे। अब कोई भी रे अगर एक फोकस से इमर्ज होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इफ आई पॉलिश दिस साइड आउटसाइड, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अनदर फोकस। मीन्स अगर मैं इसमें वो बनाता हूं एक टेंजेंट इस पॉइंट पे, और अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं ये, तो ये अगर नॉर्मल है, मेरे पास नॉर्मल है, तो जो हमारा रूल है फिजिक्स में, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो वो फॉलो होना चाहिए, तभी हमारी रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, अब इसको हम लोग मैथ्स में एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। अनदर रे भी इस तरीके से। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने जो इलिप्स लिया है, मैं इसको बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड इलिप्स लेके चला हूं। कौन से इलिप्स की बात कर रहा हूं मैं, सबको समझ में आया होगा। आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
अब ये जो इलिप्स में ले रहा हूं इसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बिल्कुल क्लियर है, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी मैं सारे कुछ बता देता हूं. दिस इज मेजर एक्सिस विच इज एक्स एक्सिस, है ना. इसको अगर मैं F1 से लिख रहा हूं, एक फोकस, दूसरा F2, देन कोऑर्डिनेट्स AE, 0 एंड F2 के कोऑर्डिनेट्स -AE, 0. ये सबको पता है. एंड दीज टू डॉटेड लाइंस आर डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस इलिप्स. तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? x इक्वल्स टू A/E, स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड दिस इज x इक्वल्स टू -A/E. इतनी चीज सबको पता है इस स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में. अब देखिए मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं, पहले ये समझ लेते हैं. हमको चाहिए कि एक मेरे पास नॉर्मल है और ये नॉर्मल, ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल प्रूव करना है. और आई कैन से दिस नॉर्मल, सपोज दिस नॉर्मल कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट एन. तो मैं ये प्रूव करूंगा, और ये पॉइंट मैं चलो पी ले लेता हूं, तो मैं प्रूव करूंगा दिस पी एन इज एक्चुअली अ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल PF2F1. इतनी बात क्लियर. अब मुझे अगर ये प्रूव करना है कि नॉर्मल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको प्रूव करने के लिए फिर एक सिंपल सी में एक थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन एनी ट्राइंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स द अपोजिट साइड in the ratio of other two sides of the triangle. Means what we have to prove, एक बार देख लेते हैं. We have to prove that, क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है क्या? ये F2n अपॉन F1n ये किसके इक्वल हो जाए? PF2 is to PF1. This we have to prove. यहां तक बात क्लियर. अब इसको प्रूव करने के लिए क्या मैंने किया, आई कैन सिंपल फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूं, देन आई विल राइट द इक्वेशन एज वेल. तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूं, और पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल है. यू जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड पुट y एज 0. क्यों? ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस नॉर्मल का. ओके, अब चलता हूं मैं पॉइंट P ले लेता हूं, कोई भी पॉइंट x1, y1 ले ले रहा हूं. ठीक है. अब नॉर्मल की इक्वेशन मुझे पता है. आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखूंगा मैं? a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1, y1 विच इज लाइंग ऑन द एलिप्स. ओके, सो नाउ अगर मैं कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे पॉइंट n के, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट y as 0 and correspondingly I will get coordinates of point n. x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0. चलिए, तो मैं जरा पॉइंट n के सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखूं. इसको 0 रखा तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस a स्क्वायर इंटू x1, 0. यहां तक ठीक है. अच्छा, अब एक चीज और देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको हम लोग e स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं ना. इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर की बात हो रही है, तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं e स्क्वायर x1, 0. ठीक है, पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, e स्क्वायर x1, 0. यहां तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है अभी खेल. आगे चलते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो पहले मैं LHS एक बार लिख लेता हूं. ठीक है,
LHS और RHS में अलग अलग लिखता हूं। LHS मैंने लिखा F2n अपॉन F1n, तो F2n ये डिस्टेंस कितना होगा, e स्क्वायर x1 माइनस ऑफ AE, सो इट विल बी प्लस AE। चेक कर लो, दिस इज F2n अपॉन, अब मुझे चाहिए F1n आ गया AE माइनस E स्क्वायर x1। नाउ E विल गेट कैंसल्ड, E कैंसिल होने के बाद मेरे पास बचेगा EX1 प्लस A अपॉन, यहां से भी E कैंसिल हुआ, विच इज A माइनस EX1। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, RHS की बात करते हैं। अब जरा RHS देखना, RHS में मेरे पास है PF2 अपॉन PF1। PF2 एक चीज हम हमेशा जानते हैं जब भी हम कोनिक्स की बात करते हैं, मींस पैराबोला की, इलिप्स या हाइपरबोला की, किसी भी पॉइंट से जब हम फोकस का डिस्टेंस लेते हैं, मींस फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, तो हम कभी भी ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप। तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं डायरेक्ट्रिक्स के पास। क्यों डायरेक्ट्रिक्स के पास जाते हैं और क्या किस रिलेशन की वजह से जाते हैं? तो मैंने अगर एक पी से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सपोज दिस इज पॉइंट M, ठीक है। अब PF2 की अगर मैं बात करूं तो पहले तो PF2 विल बी E टाइम्स PM। मैं क्या कह रहा हूं इसको सब समझते हैं। PF2 की बात कर रहा हूं तो PF2 विल बी E टाइम्स PM, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं PF1 की बात कर रहा हूं तो PF1 के लिए मैं यहां से मैंने एक डाला, एंड सपोज दिस पॉइंट इज S, ये परपेंडिकुलर, ओके। तो फिर मैंने लिखा ये जो PF1 है, PF1 विल बी E टाइम्स PS, E टाइम्स PS। अब इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो E टाइम्स PM देखो कितना आएगा, दिस इज x1 और ये x इक्वल टू माइनस A बाई E, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं x प्लस A बाई E, ठीक है, अपॉन, और नीचे PS में क्या लिखूंगा, PS A बाई E माइनस x1, दिस इज x1, ठीक। सिंप्लीफाई करके देखो, यू विल गेट द रिजल्ट वेरी इजीली और डायरेक्टली, दिस E विल गेट कैंसल्ड, ठीक है, E कैंसिल हो गया। यहां से मेरे पास मिल गया, देखिए A प्लस EX1 अपॉन यहां से A माइनस EX1, और जो E आएगा डिनोमिनेटर में दैट विल बी कैंसल्ड आउट, है ना। तो दिस इज व्हाट, ये क्या आ गया, LHS को देखो एक बार और RHS को, दिस इज नथिंग बट RHS। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ इसका, इस रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स का। अब इसका हमारे लिए क्या यूज है, बहुत सारे यूज है डेली लाइफ में, मैंने एक एग्जांपल भी दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली अगर हमारे पास रे आ रही है फोकस से, तो मुझे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी इक्वेशन क्या होगी, आई कैन यूज दैट रिजल्ट डायरेक्टली। कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज, ठीक है। और आज के लिए हमारा ये सेशन ही खत्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हम इसमें और इम्प्रूव करके और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐड करते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।